नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अर्जुन पोसवाल शो में। दोस्तों, आज मैं जिनको आप सभी के बीच में बुलाना चाहता हूं वो कोई मामूली शख्सियत नहीं है। दोस्तों, वो सीख है सभी महिलाओं के लिए, पूरे समाज के लिए। और दोस्तों, उनकी कहानी से हमें ये सीखने को मिलेगा कि नारी शक्ति है, सम्मान है, अभिमान है। तो मैं आप सभी के बीच में बुलाना चाहता हूँ, प्लीज वेलकम अमरोहा की चेयरमैन श्रीमती शशि जैन। थैंक यू अर्जुन जी, आपने मुझे अपने शो में बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप अर्जुन पोसवाल शो में क्यों आना चाहती थी? मैं आपके शो में इसलिए आना चाहती थी क्योंकि मैंने आपकी वीडियो देखी है और मुझे बहुत अच्छी लगती है और आप जनता तक एक सकारात्मक संदेश देते हैं। तो मैं एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने शुरुआत कहाँ से की थी? आपका क्या सपना था? आप क्या बनना चाहती थी? देखिए, ये सपना तो मेरे पति ने देखा था। वो लगभग 25 सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं, 30 सालों से, और उन्होंने बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो विपक्ष की सरकार रही हो चाहे पक्ष की रही हो, उन्होंने निस्वार्थ सेवा की थी और बहुत कोशिश करी। लेकिन शायद ये रेखा शायद मेरे हाथों में लिखी थी, तो अब मैं अपने पति का सपना पूरा कर रही हूँ। जी, तो आपका कोई सपना था कि आपको लाइफ में क्या करना है, या आप हाउस वाइफ थी बस? नहीं, मैं तो सच्चाई ये है कि हाउसवाइफ ही थी, लेकिन मैं पीछे से बहुत सपोर्ट करती थी अपने परिवार को, अपने घर वालों को। लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा रुचि राजनीति में नहीं थी, सच्चाई तो यही है। अच्छा जी, तो आप इनका सपना पूरा कर रही हो? नहीं, अब जनता की सेवा करके अब मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है जब लोग आके दुआएं देते हैं सिर पे हाथ रख के। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमने तो कभी स्वप्न में ही नहीं सोचा था कि हमारे सिर पे छत होगी। जो प्रधानमंत्री आवास बना तो सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें जरिया हम बने, तो लोगों का जब मुझे स्नेह मिलता है और आशीर्वाद देते हैं लोग सिर पे हाथ रख के, तो दिल को एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। तो मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा कि आप आज की गर्ल्स के बारे में क्या कहना चाहोगी, क्योंकि सपने तो वो भी बहुत देखती हैं, तो आप उनके लिए एक मिसाल हो। क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में इतनी बड़ी चेयरमैन कोई नहीं होगी इतनी बड़ी जनसंख्या में जितनी बड़ी आप बनी हो। तो आपने इनका सपना पूरा करा और आप सेवा कर रही हो लोगों की, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी ऐसी सोच है। तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगी आप कि वो सपने देखते हैं लेकिन वो हिम्मत तोड़ जाती है, तो क्या कहना चाहोगे? हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए, और मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का युग है। और जितनी निस्वार्थ भाव से, जितने अच्छे से महिलाएं काम करती हैं, तो मैं समझती हूँ उन्हें आगे आना चाहिए राजनीति में और सेवा करनी चाहिए। जी, तो मैं आपको बता दूं कि मैम ने बताया अभी कि महिलाओं को भी राजनीति में आगे आना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। नारी तो शक्ति ऐसी है कि अगर वो चाहें तो मतलब तख्ता पलट के रख सकती हैं देश का भी। और आज ये मैम ने कर दिखाया है, क्योंकि चेयरमैन बनी है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। और मैं आपसे ये और जानना चाहता हूँ मैम कि आप कह रहे थे कि लोग बाग आते हैं यहाँ और आप उनका काम करती हो, सेवा करती हो, आप वो बाद में दुआ देते हैं। लेकिन आज आपने देखा हो कि कोई भी इंसान मतलब इंसान की मदद करने के लिए तैयार नहीं है, मतलब अपना हो जाए बस, उसके बाद भी चाहे जी। बहुत से नेता भी ऐसे हैं, आपने देखा हो, पॉलिटिशियन जीत जाते हैं तो बस अपना करते हैं, बाद में जनता उनके पास जाती है, वो काम नहीं कर पाते। तो आप ऐसे पॉलिटिशियन के बारे में या आप ऐसे इंसानों के बारे में क्या कहना चाहोगे जो इंसानों की मदद नहीं करते हैं? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हमें ये दायित्व मिला है तो हमें ज़रूर चुनाव जीतने के बाद मुकरना नहीं चाहिए, और जो हमने वादे किए हैं जनता से और सेवा करने का, तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सुख, अजीब सी एक शांति मिलती है। और गरीबों की मदद तो अवश्य करनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं पहले चुनाव में जब सड़क पे निकली थी, तो अमरोहा की गलियों की हालत ऐसी थी कि जब हम 5 मिनट उस गली में खड़े नहीं हो पाते थे और वहाँ लोग रहते थे, तो मतलब मेरी आंखों में आंसू हुआ करते थे। और मैं जब आके घर पे जब बताती थी, तो मैंने ईश्वर से यही प्रार्थना करी थी कि हे प्रभु, यदि जीत होती है तो सबसे पहले मैं इनका काम करूंगी। और निस्वार्थ भाव से मैंने लोगों की सेवा की और उसका परिणाम आज देख रहे हैं। तो हमें तो बड़ी खुशी होगी, और सबसे ज़्यादा खुशी तो ये है कि अब हमारा गांव दाऊसराय
इसी वार्ड नंबर में आ गया, आप हमारे अध्यक्ष हो, सबसे बड़ी खुशी तो हमें ये होगी। और हमें ऐसे अध्यक्ष मिले हैं तो मैं तो भगवान से दुआ करना चाहूँगा कि ऐसे अध्यक्ष मिले हैं, भगवान इनको और ज़्यादा तरक्की दे और सदा हमारे सर पे ऐसे अध्यक्ष, ऐसे चेयरमैनों का हाथ रहे, सेवा करते रहें, इनसे मिलते रहें। तो मैम मैं आपसे लास्ट बार ये और पूछना चाहूँगा कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगी कि और आपका आगे का प्लान क्या है कि आगे आपको क्या करना है? देखिए, समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं और हमसे जनता को बहुत उम्मीदें होती है। देखिए, काम तो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार करती है, लेकिन हम कार्यवाहक हैं या जरिया है, जो भी हैं, हमें काम करना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि हम कभी किसी गरीब का हक लेके हम कहाँ जाएंगे, हमें सेवा करनी चाहिए। और आपको मैं अब ये बताना चाहती हूँ कि जो अब हमने 45 गांव सीमा विस्तार में लिए हैं, अमरोहा में तो आपने देखा होगा कि काफ़ी कुछ कार्य हो चुके हैं और जो हैं वो होते रहेंगे। लेकिन अब हमारा मेन लक्ष्य जो है, उन गाँवों का विकास करना है, उनका शहरीकरण करना है, क्योंकि बहुत उम्मीद है। जो लोगों ने हमें चुना है तो मैं समझती हूँ मैं उनके वादों पे खरा उतरने की कोशिश करूँगी और जहाँ तक संभव होगा मैं विकास के कार्य करवाऊँगी। आप हमारे शो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपका शो अर्जुन जी बहुत अच्छा लगता है और मैं सभी लोगों से यह आग्रह करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस शो को देखें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संदेश अच्छा पहुँचे, मैं यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय